आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के संबंध में है। जैसे कि कसमकस लगाई जा रही थी पहले परीक्षाएं कब आयोजित कराई जाएंगी, परीक्षाएं तो आयोजित कराई गई, लेकिन अभी परिणाम के संबंध में भी कसमकस कयास ही लगाए जा रहे हैं कि परिणाम कब आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, सीटें कितनी होंगी, सब कुछ अनिश्चित है भी। कब रिजल्ट आएगा, कट ऑफ कितनी होगी, सीटें कितनी हैं। तो इस संबंध में हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो मैं पहले शुरुआत करना चाहूंगा पुनीत भाई से, हमारे मित्र हैं। जैसे कि यूपी पीसीएस 2024 का प्रारंभिक परीक्षा का शुरू में नोटिफिकेशन 2024 जनवरी में आया और फिर 17 मार्च को पहली बार प्रस्तावित था ये परीक्षा, लेकिन फिर ये जाते जाते 27 अक्टूबर हुआ, फिर ये और डेट आगे बढ़ के 22 दिसंबर हो गया। तो फाइनली 22 दिसंबर को तो परीक्षा आयोजित हो गई और मतलब नकल विहीन थी, शुचितापूर्ण तरीके से हुई थी। फिर उसके बाद बच्चे इसके रिजल्ट के इंतजार में पूरा जनवरी इंतजार करते रहे, नहीं आया, और आज लगभग फरवरी भी खत्म हो गया और आज भी रिजल्ट नहीं आया है। तो बच्चे इस उहापोह में है कि कब रिजल्ट आएगा और कौन बच्चा अंदर हो रहा है, कौन बाहर है, कौन परीक्षा को पास कर रहा है, कौन फेल हो रहा है। क्योंकि जो 150 क्वेश्चन थे प्रीलिम में जीएस में, उसमें सारे क्वेश्चन सही नहीं है। कई क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन किए हैं परीक्षार्थियों ने। कोई भी विद्यार्थी ये समझ नहीं पा रहा है जो आयोग ने मार्कशीट दी, आंसर की दिया है, उसमें से कितने किसके सही बैठ रहे हैं, कितने गलत है और कौन इन है या कौन आउट है। ये आयोग मतलब जल्दी से रिजल्ट दे दे तो इसमें विद्यार्थियों का सबका अच्छा रहेगा, जिससे वो आगे मेंस के लिए तैयारी में लगेंगे। तो ये रही बात कि कब तक रिजल्ट आया, मतलब कब तक रिजल्ट आएगा, कि मतलब क्यों नहीं आया, किस लिए, ये तो हम किसी को नहीं पता है। लेकिन आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, कैसे हमें अपनी तैयारी मतलब बरकरार रखनी चाहिए, हमें कितने नंबर क्वेश्चन से अगर ऊपर हमारे सही हुए आंसर की तो हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, इस संबंध में कुछ बताएं। जैसे कि अभी तो जो विशेषज्ञ बता रहे हैं पेपर टफ है पिछले सालों के मुकाबले, प्रीवियस रिलेटिवली पेपर जो 2024 का था वो टफ था। तो और नंबर ऑफ सीट्स जो सुनने में आ रहा है, न्यूज आ रही है, उसके हिसाब से 1000 के अराउंड सीट्स हैं। तो फिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 75 से 80 क्वेश्चंस के बीच जिनका है जनरल कैटेगरी से वो क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीलिम को। लेकिन मेन फिर से वही आ जाता है कि कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, या फिर मतलब आयोग कौन से क्वेश्चंस को सही मान रहा है या किसको डिलीट कर रहा है, आंसर चेंज कर रहा है। तो जब तक परीक्षार्थियों को ये क्लैरिटी नहीं हो जाती है कि वो इन है प्रॉपरली, तो फोकस नहीं हो पाता है उनका मेंस की तैयारी के लिए। अभी जब तक प्रीलिम का रिजल्ट नहीं आ जाता है तो विद्यार्थी यही सोचते रहते हैं कि कब तक आए रिजल्ट, तो उसी हिसाब से आगे हम अपनी तैयारी को एक रोड मैप बना के आगे कंटिन्यू करें। जैसे कि मान लिया किसी को लग रहा है कि मेरा प्रीलिम नहीं निकलेगा या बिलो 70 क्वेश्चन उनके सही हैं, तो उनको प्रीलिम्स पे नहीं अभी मेंस पे फोकस करना चाहिए। मेंस पे इन द सेंस ये कि हमें मेंस की टेस्ट सीरीज कहीं करनी चाहिए या फिर खुद आंसर राइटिंग करनी चाहिए, पीवाई क्यूज सॉल्व करनी चाहिए मेंस। जैसे कि उनको कभी ना कभी आगे चल के मेंस तो देना ही है, तो उसके लिए वो कंटिन्यू रहे, भले ही उनका लग रहा है कि निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, एट लास्ट तो उन्हें मेंस देना ही है। चाहे आज प्रीलिम क्लियर हो तब या बाद में क्लियर हो तब भी देना ही है उन्हें। इसीलिए अभी जो 3 महीने हैं हमारे पास, मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने मेंस पढ़ सकते हैं। और जिनका प्रीलिम्स बहुत कमजोर है या फ्रेशर हैं, अभी नए आए हैं, तो जुलाई कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब प्रीलिम्स के लिए, या फिर हम तो कहेंगे प्रीलिम्स मेंस पैरेलल लेके चलें, या फिर आरओ का एग्जाम भी हो सकता है जून में आयोजित करवाया जाए, तो अपना वो मोड ऑन कर रखते प्रीलिम्स का, आरओ एग्जाम दें, उसके बाद फिर अगला प्रीलिम्स दे 2025 का। और जैसे कि चलिए मान लीजिए अभी रिजल्ट आयोग मतलब देने में थोड़ा देरी कर रहा है, तो ये भी है कि चलिए रिजल्ट आज नहीं कल तो कुछ ना कुछ दिन में तो आना ही है। तो आप मेंस का एक रोड मैप बना के, आप 29 जून को डेट एक्सपेक्टेड है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी को आगे कंटिन्यू करिए। रिजल्ट हो सकता है कुछ कारण रहते हैं, आयोग है, इतना बड़ा प्रदेश है, तो उस मतलब कई कारण रहते हैं कि डिले हो जाता है उन चीजों को लेके। तो जैसे कि सही बात है कि रिजल्ट डिले भी हो सकता है या फिर रिजल्ट, लेकिन जिनका 75 प्लस है जी, वो उनकी बहुत ज्यादा संभावना है कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक अपने लिए अपने एक रोड मैप बनाएं कि हमें मेंस के लिए कैसे पढ़ना। मान लिया कि रिजल्ट आ गया 1 मार्च को, बिल्कुल, उसके बाद 29 जून को पेपर है, तो टोटल डेज मिलेंगे हमारे पास 120। बिल्कुल। और सब्जेक्ट कितने टोटल होते हैं अगर देखा जाए तो हिस्ट्री 4 होती हैं, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके अलावा फर्स्ट पेपर में इंडियन सोसाइटी होती है, बिल्कुल, और ज्योग्राफी होती है। तो अगर हम GS1 का लेंगे, केवल GS1 का, तो उसमें हमें 6-7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं जी। और 4 महीने में 6-7
फर्स्ट जीएस फर्स्ट के हैं। और उसमें भी जैसे पेपर 5 और 6 जो यूपी स्पेशल है वो तो बहुत ही कम लोगों का अभी भी तैयार है। अभी लास्ट ईयर ही पेपर 6 में जो है पेपर 6 में कितने कम मार्क्स गए थे लोगों के, 50-50, 60-70 ऐसे मीन्स में बहुत कम नंबर उठे। ट्रिपल जेट में बहुत कम ही लोग के नंबर आए थे, लोगों के नंबर थे बहुत कम लोग। हालांकि इस पे काम किया जा सकता है, जैसे कि जीएस पेपर 5th और 6 पे अभी हमारे पास समय है। जो फ्रेशर है उनके लिए भी है और जो मतलब रिपीटर हैं उनके लिए भी है। ये विकल्प है कि इनके पास वो देख सकते हैं कि पेपर 5-6 के नोट्स कहाँ कैरी करें और कितना पढ़ें, कैसे हम नई पॉलिसीज के बारे में एनालिसिस करें, एनालिटिकल अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए पर 50 और 6 के लिए। जैसे पहले से ये चर्चाएं तो चलती रहेंगी कब रिजल्ट आएगा कब नहीं, लेकिन हमें इन सब चीजों पे ध्यान न दे के हमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी तैयारी को और धार कैसे दें। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे 5 और 6 पे काम कर लिया हम लोगों ने तो हम बहुत बच्चों से ऑलरेडी आगे निकल जाएंगे। और जो इन्हीं चर्चाओं में उलझे हैं या फिर हर जगह चौराहे पे चर्चा करें कब रिजल्ट आ रहा है कब नहीं आ रहा है, तो उनपे हमें ध्यान न दे के या किन्हीं भी अफवाहों पे ध्यान न दे के हमें अपने पूरा तैयारी की स्ट्रेटजी पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि और जो बच्चे 80 क्वेश्चन प्रीलिम में नेट में आगे आ रहे हैं और जिनका सीसेट क्लियर हो रहा है वो तो लगभग इन ही है माना जा सकता है जिस हिसाब से सीटें आ रही हैं, तो उनको तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उनको तो हमेशा मेंस की तरफ ध्यान देके और अपना 29 जून के लिए स्ट्रेटजी आगे के लिए तैयार करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें मेंस क्वालिफाई करना है तो हमारे लिए एक रोड मैप होना चाहिए कि हमें रिजल्ट के बाद करना क्या क्या है और कैसे करनी है चीज़ें, कैसे हमें नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं, कैसे हमें करंट अफेयर्स इंक्लूड करना है, कैसे हमें डाटा इंक्लूड करना है, कैसे चीज़ों को मेमोराइज करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना जैसे अभी ये लगता है कि रिजल्ट आएगा तो हम लोग मान लीजिए अगर कल आ जा रहा है फ्राइडे को रिजल्ट, तो मार्च अप्रैल मई जून लगभग 4 महीने, कुछ दिन तो इधर उधर भी हो जाते हैं लड़कों के, तो 4 महीने हैं। तो इतने कम दिनों में हमें लगभग 8 पेपर तैयार करने हैं, तो फिर मतलब बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ये अभी लगता है कि हम लोग कर लेंगे, प्रीलिम क्लियर हो गया तो एनी हाउ हम मेंस सब तैयार कर लेंगे, बट उनको अगर आप 120 डेज को सब्जेक्ट वाइज और उन सब्जेक्ट में भी सब सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करेंगे, तो 8 पेपर्स को आप डिवाइड करें तो बहुत कम दिन पर सब्जेक्ट बचेंगे। आपको मॉडर्न हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स के लिए 3-3 दिन मिलेंगे आपको अगर रेशियो निकालेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। बजाय उसके कि आप रिजल्ट का इंतजार करें, आप अपनी तैयारी को ही कंटिन्यू करिए मेंस के लिए, तो वो ज्यादा एक बेहतर तरीका है। बिल्कुल। जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा और जिनका नहीं होगा, दोनों को अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो दोनों लोग आज ही स्ट्रेटजी, जैसे जो बिलो 70 जो हैं वो अपना प्रीलिम्स पे फोकस करें या फिर मेंस पे फोकस करें। अगर उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो मेंस उनका ऑलरेडी प्रिपेयर होगा। और जिनका 70 प्लस 75 प्लस है या फिर 80 प्लस है, वो अपनी कंटिन्यू तैयारी शुरू कर दें अभी से, कि बहुत संभावना है कि इनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो जितनी कहते हैं जितनी अच्छी रणनीति होगी विजय होने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। तो एक बेहतर रणनीति के साथ ही वो तैयारी करना शुरू करें और यूं ही समय ना बर्बाद करें। देखिए, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है या मतलब जो सीरियस बच्चे तैयारी करने के लिए या जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो सब बच्चे इन सब अफवाहों पे ध्यान न देते हुए या इधर इधर की बातों पे ध्यान न दे के अपना मेंस पे ही हमेशा लगे रहते हैं। प्रीलिम एग्जाम दिया, उन्होंने क्वेश्चन मिलाए या आयोग के आंसर की से या फिर वैसे भी जहां भी उन्हें उचित सोर्स लगा और उन्हें लगा कि वो लगभग इन है, तो वो मेंस पे ही फोकस हो जाते हैं। फिर 2 महीने जिन बच्चों ने अगर पढ़ाई की 22 दिसंबर के बाद से और जिनने फोकस कर दिया मेंस पे, उनके 2 या 3 पेपर ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल नहीं, और उन्हीं की सफलताओं की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जो यूं ही चाय पर चर्चा करते रहेंगे, समय चला जाएगा, समय वापस नहीं आएगा फिर। लेकिन जो अपनी स्ट्रेटजी लगातार, कंपटीशन तो हमारा उन्हीं से है ना, जो आज की डेट में तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जो चर्चाएं कर रहे हैं उनसे कंपटीशन से बाहर हैं। और फिर आयोग हो या सरकार हो, हमारा उसमें तो कोई रोल नहीं है। हमें तो अपना तैयारी पे ही हम ध्यान देके उस चीज को अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं, अपने मतलब सिलेक्शन के परसेंटेज और संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम कब रिजल्ट आए कब ना आए, उन सब चीजों पे ध्यान देके हमारी जो कैपेबिलिटी है रिलेटिवली कि हमारा मेंस होने वाला है, मतलब प्रीलिम क्लियर हो रहा है या फिर हमें 12 अक्टूबर वाले के प्रीलिम के लिए तैयारी करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। बिल्कुल, न कि इस तरीके से कि कब रिजल्ट आ रहा है आज इंतजार कर लेते हैं, हफ्ते बार पढ़ेंगे या कल से पढ़ेंगे। नहीं तो जो भी मित्रगण हैं, जो भी इस बार मतलब अपीयर हुई एग्जाम में 2024 में, उनसे एक ही अनुरोध है कि अपने आप मेंस की तरफ ध्यान दें। चाहे बिलो 70 हो, चाहे 75 या 80 प्लस हो,
क्वेश्चंस, क्योंकि मेंस तो देना ही देना है दोनों को। अगर प्रीलिम्स हो चुका है तो मेंस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में यही कहना चाहा जाएगा कि मतलब आप सभी लोग अपने मेंस की तैयारी को और धार दें और पढ़ाई करें। थैंक यू।